सन 1757 में पलासी की जंग जीतकर ईस्ट इंडिया कंपनी के कारिंदे दुकानदारों से हुक्मरान बन गए। फिर शुरू हुआ उनकी बर्बरता का दौर। जुल्म इतना बढ़ गया कि क्या रजवाड़े, क्या रैयत और क्या सिपाही, सबको फिरंगियों से बेइंतहा नफरत हो गई। तय हो गया कि इस तानाशाही के खिलाफ बगावत तो होके रहेगी। लेकिन सवाल ये था कि ऐलाने जंग आखिर करेगा कौन? इस बीच नई एनफील्ड राइफलों के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने की खबर आई तो सिपाही इसे बर्दाश्त नहीं कर सके, क्योंकि ये चोट उनकी आस्था, उनकी आत्मा पर थी। बैरकपुर में तैनात 9वीं इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे और उनके साथियों ने ऐलान कर दिया कि या तो अंग्रेज रहेंगे या हम। रणनीति अच्छी थी, फिरंगियों की गोली और फिरंगियों का ही सीना। 1857 को मंगल पांडे ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को गोली मारकर क्रांति का बिगुल फूंक दिया। जिनके साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था, उसे उसका गुलाम ललकार दे। फिरंगी तो जैसे सन रह गए। कलकत्ता में बैठे आकाओं ने हुक्म दिया, बगावत को कुचल दो। हमारे मुट्ठी भर जांबाज अंग्रेजी फौज के आगे भला कितनी देर टिकते। कुछ मैदाने जंग में शहीद हुए, कुछ पकड़कर सूली पर लटका दिए गए। आजादी के लिए छटपटा रहे इस देश के पहले नायक मंगल पांडे और उनके साथी वतन के काम आ गए। लेकिन उनकी शहादत महज नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर नहीं रह गई। महासंग्राम की इस रणभेरी को सारे देश ने सुना। बैरकपुर की चिंगारी जंगल की आग बन गई और गोरे पनाह मांगने लगे। बैरकपुर के योद्धाओं को सभी ने प्रणाम किया। स्वाधीनता की जो मशाल बैरकपुर के सिपाहियों ने जलाई थी, हाथों हाथ होती सारे देश में फैल गई। इसी के साथ शुरू हुआ सन 1857 का स्वाधीनता का महासंग्राम। सुनते हैं कि जाने को है साहब की सवारी, है शोर के अंग्रेज पे ये साल है भारी। आफत में ये काटेंगे, मुसीबत से कटेगा, इनका ये 100वां साल कयामत से कटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।